नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं। उससे पहले उन सभी दोस्तों का, उन सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे वीडियोस को इतना पसंद किया है। इसके अलावा जितने भी नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी व्यूवर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस है उन सभी के नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल सके। चलिएगा बात करते हैं आज के टॉपिक की। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये टॉपिक रहने वाला है हमारा किससे? ट्रेकियोस्टोमी से। जी हाँ, किससे रहने वाला है? ट्रेकियोस्टोमी से। चलिएगा बात कर ले ट्रेकियोस्टोमी की। तो सबसे पहली अगर बात करें कि ट्रेकियोस्टोमी होता क्या है, सबसे पहला अगर बात किया जाए कि ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, चलिएगा देखते हैं। तो बेटा अगर बेसिकली अगर हम लोग बात कर लें कि जब ट्रेकियोस्टोमी के बारे में हमें जानना है, तो जानने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही होता है मेडिकल स्टूडेंट के लिए या मेडिकल साइंस के अंदर की वर्ड को तोड़ दो। जितना वर्ड को तोड़ोगे वर्ड उतना ही इजी आपके लिए हो जाएगा। आइएगा जरा तोड़ते हैं। यहां पर ट्रेकियोस्टोमी को जब मैं ब्रेक करूंगा तो दो वर्ड निकलेंगे। एक निकलेगा आपका ट्रेकिया और दूसरा क्या निकलेगा? स्टोमी। क्या निकलेगा? एक वर्ड निकलेगा आपका ट्रेकिया और दूसरा वर्ड निकलेगा क्या? स्टोमी। चलिएगा बात कर ले। ट्रेकिया को हम लोग सभी जानते हैं विंड पाइप के नाम से। ट्रेकिया को हम लोग सभी जानते हैं क्या? विंड पाइप के नाम से। और ट्रेकिया या विंड पाइप जो होता है ये मिलकर बनाता है या ये पार्टिसिपेट करता है आपकी किसमें? एयरवे फॉर्मेशन में। क्या किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है भाई? आपके एयरवे फॉर्मेशन। अब एयरवे क्या होता है? तो एयरवे का मतलब हवा का रास्ता, जिस रूट के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर एयर एंटर करती है और जिस रूट के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर एयर क्या करती है, आपकी बॉडी से एयर क्या करती है? बाहर निकलती है। उस रास्ते को किसके नाम से जाना जाता है? एयरवे के नाम से। और ट्रेकिया क्या होता है? आपके इसी एयरवे का एक पार्ट होता है या इसी एयरवे को बनाने में मदद करता है। सिंपल सा वर्ड है। आगे बात कर ले क्या? स्टोमी। स्टोमी जो वर्ड होता है बेटा, बेसिकली ये लिया गया है कहां से? स्टोमा से। कहां से लिया गया है? स्टोमी जो वर्ड होती है ये बेसिकली कहां से लिया गया है? स्टोमा से। और स्टोमा का मतलब क्या होता है? ओपनिंग क्रिएट करना। क्या करना? ओपनिंग क्रिएट करना। अब दोनों को वापिस से क्या करो? तोड़ा था, तोड़ दिया, समझ में आ गया। अब वापिस क्या करो? जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ट्रेकियोस्टोमी। और मतलब क्या बनेगा कि विंड पाइप या एयरवे के अंदर क्या करना? एक ओपनिंग को क्रिएट करना। मतलब कि ट्रेकिया या विंड पाइप के अंदर अगर किसी भी तरह की ओपनिंग को क्रिएट किया जाता है तो ये प्रोसीजर किसके नाम से जाना जाता है? ट्रेकियोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। सिंपल वर्ड है, सिंपल सा मतलब है। हमने कुछ नहीं किया कि ट्रेकियोस्टोमी का जो वर्ड था इस वर्ड को दो पार्ट में तोड़ दिया। एक वर्ड हमें मिला ट्रेकिया और दूसरा वर्ड हमें मिला स्टोमी। ट्रेकिया जो मिला हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रेकिया विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। और ट्रेकिया हो या विंड पाइप हो, ये दोनों क्या करते हैं? आपके एयरवे को फॉर्मेशन करते हैं। एयरवे क्या होता है साहब? एयरवे बेसिकली क्या हुआ? एयर के ट्रेवल करने का रास्ता। चाहे एयर आप लोग अंदर ले रहे हैं, चाहे एयर आप लोग क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। तो वो जो रास्ता होता है उस रास्ते को बनाने का काम कौन करता है? ट्रेकिया। आगे बात कर ले। स्टोमी जो होता है ये लिया गया है किससे? स्टोमा से। किससे? स्टोमा। और स्टोमा का बेसिकली मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर या बॉडी के किसी पार्ट के अंदर ओपनिंग को क्रिएट करना। तो क्या हो गया कि किसी भी तरह की ट्रेकिया या फिर आपके विंड पाइप के अंदर अगर ओपनिंग को क्रिएट किया जा रहा है, एक होल बनाया जा रहा है, एक ओपनिंग बनाई जा रही है, तो इस ओपनिंग को बनाने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है, इस प्रोसीजर को किसके नाम से जाना जाएगा बेटा? ट्रेकियोस्टोमी के नाम से
जाना जाएगा। किसके नाम से? ट्रेकेस्टोमी के नाम से जाना जाएगा। आगे चले। अब साहब यहां पर समझ में ये या यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि साहब ओपनिंग को क्रिएट करनी है एयरवे के अंदर। आपने ये तो बता दिया या ये तो हमें समझ में आ गया या ये तो हमें पता था कि ट्रेकेस्टोमी के अंदर क्या करते हैं, ट्रेकिया या विंड पाइप के अंदर ओपनिंग को क्रिएट करते हैं। पर साहब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ट्रेकिया में ओपनिंग क्रिएट करनी पड़े या ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग बनानी पड़े? तो बेटा जरूरत कब पड़ेगी? अरे जब एयरवे है, एयर आसानी से ट्रेवल कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, एयर लंग्स तक पहुंच रहा है, लंग्स से वापस क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, एयरवे में कोई रुकावट नहीं है, तो ओपनिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर बात कर ले कि एयरवे के अंदर किसी पार्ट के अंदर, एयरवे में किसी पार्ट के अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाएगा या एयरवे की पेटेंसी मेंटेन नहीं रह पाएगी या एयरवे सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में पेशेंट का रेस्पिरेशन स्टेटस जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाएगा या उसका ब्रीथिंग जो होता है या ब्रीथिंग पैटर्न जो होता है वो एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न के अंदर चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को फर्दर होने वाले कॉम्प्लिकेशन से या फर्दर उसके अंदर होने वाली सीवियरिटी से उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन के रूप में क्या करना पड़ेगा साहब? एक दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता तैयार करने का मतलब ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बेटा ध्यान रखना कि ट्रेकेस्टोमी क्यों किया जाता है। तो ट्रेकेस्टोमी करने का पर्पज या ट्रेकेस्टोमी करने का गोल या ट्रेकेस्टोमी करने का एडवांटेज हम लोगों को क्या मिलेगा, आइएगा जानते हैं कि ट्रेकेस्टोमी कर रहे हैं, एयरवे के अंदर ओपनिंग को क्रिएट किया जा रहा है, ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग को क्रिएट किया जा रहा है। किस पर्पज के लिए किया जा रहा है कि अगर किसी पेशेंट का एयरवे हम लोगों को क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है कि साहब जो पेशेंट हमारे पास आया है उस पेशेंट के एयरवे के अंदर ब्लॉकेज आ रहा है, उसकी पेटेंसी मेंटेन नहीं रह पा रही है, पेशेंट सही तरीके से रेस्पिरेशन स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। नाम क्या होगा? ट्रेकियोस्टोमी। क्या नाम होगा? ट्रेकियोस्टोमी। चलिएगा, पर्पस समझ में आता है क्या कि अगर किसी पेशेंट का हम लोगों को क्या करना है, एयरवे क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है या इसकी पेटेंसी को मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या? ट्रेकियोस्टोमी। अब यहां पर एक डाउट समझ में फिर आता है कि इतना तो सर आपने बता दिया कि पेटेंसी को मेंटेन करना है, सब ठीक है, समझ में आ गया कि एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेकेस्टोमी को परफॉर्म करना पड़ेगा। चलिएगा आगे बात कर लें, समझ में आ जाए। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि साहब पेटेंसी को तो मेंटेन करना है पर ड्यूरेशन का भी तो पता होना चाहिए, या एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, हो सकता है किसी पेशेंट के अंदर इमीडिएट कुछ समय के लिए पेटेंसी को मेंटेन करना हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, या फिर पेशेंट कुछ ऐसा हमारे पास आया जिसके लिए प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में हमें क्या करना हो, पेटेंसी को मेंटेन करना हो, जैसे साल 2 साल 6 महीने 1 महीना, इतने समय के लिए पेटेंसी को मेंटेन करना हो। अब 2 कैंडिडेट हो गए, 2 पेशेंट हमारे पास आ गए, एक के अंदर एयरवे को पेटेंसी को मेंटेन करना है बट कम समय के लिए, दूसरा पेशेंट हमारे पास आया जिसके अंदर एयरवे के पेटेंसी को मेंटेन करना है लॉन्ग समय के लिए। सब पेशेंट 2 हैं, तो क्या दोनों के अंदर ट्रेकेस्टोमी को परफॉर्म कर देंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, चलिएगा जानते हैं इसके बारे में। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेकेस्टोमी के अंदर एयरवे की पेटेंसी को तो मेंटेन कर रहे हैं, ट्रेकेस्टोमी के अंदर क्या कर रहे हैं कि पेटेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, बट यहां पर बात कर ले कि अगर पेशेंट के अंदर, ध्यान रखिएगा कि अगर पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म में अगर पेटेंसी को मेंटेन करना है, जी हां ध्यान रखना क्या कि पेटेंसी को तो मेंटेन करना है एयरवे की, पर कहां पर, लॉन्ग पीरियड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए,
लंबे समय के लिए अगर एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करना है तब ही क्या करना पड़ेगा, ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करना पड़ेगा। एक छोटा सा एडिशन यहां पर डेफिनेशन के अंदर किया है कि ट्रैकेस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के अंदर अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग पीरियड के लिए उसके एयरवे की पेटेंसी को क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो इस काम के लिए किया गया प्रोसीजर जो होता है, किया गया हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो वर्क जो होता है, इसे ट्रैकेस्टोमी के नाम से जाना जाता है। अब साहब लॉन्ग टर्म के लिए तो बता दिया, फिर डाउट आ गया कि साहब लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैकेस्टोमी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रैकेस्टोमी कर सकते हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा या शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई पेशेंट तो दोनों आ सकते हैं, लॉन्ग पीरियड वाला भी आ सकता है, शॉर्ट पीरियड वाला भी आ सकता है। तो शॉर्ट पीरियड वाले के लिए क्या करेंगे कि साहब शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आपको क्या करना है, पेटेंसी को मेंटेन करना है, तो ट्रैकेस्टोमी को साइड में रखो और क्या कर दो, एंडोट्रेकियल या ईटी ट्यूब। क्या रख दो, एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन कर दो या एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा दो, या फिर इसे बोला जाता है ईटी ट्यूब प्रोसीजर। क्या बोला जाता है, ईटी ट्यूब प्रोसीजर। तो दो प्रोसीजर हो गए, दोनों के बारे में देख लिया कि लंबे समय के लिए अगर आपको पेटेंसी मेंटेन करना है तो ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करना पड़ेगा, शॉर्ट पीरियड के लिए करना है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब प्रोसीजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ड्यूरेशन की बात कर लें तो अगर किसी पेशेंट के अंदर मान लें 10 से 14 दिन के लिए, अगर किसी पेशेंट के अंदर 10 से 14 दिन के लिए एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करना है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मोर देन 14 दिन की बात कर लें, मोर देन अगर 14 डे की बात की जाए, 14 दिन से ज्यादा अगर एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करना पड़ेगा। यहां पर हम लोगों ने 3 चीज के बारे में जाना, ट्रैकेस्टोमी क्या होता है, पर्पज क्या होता है, अगर एयरवे को स्टेब्लिश करना है तो लॉन्ग पीरियड के लिए करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए करना पड़ेगा तो क्या करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमें पर्पज के बारे में पता हो गया। अब हमें ये पता चले या ये कोई बता दे कि इस कंडीशन के अंदर या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ट्रैकेस्टोमी को इजीली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारा काम तो हो गया, प्रोसीजर के बारे में पता पड़ गया, प्रोसीजर का यूज के बारे में पता पड़ गया। अब कोई इतना सा हमें बता दे कि साहब इस कंडीशन में ये प्रोसीजर अप्लाई करना है, तो हमारा तो काम हो गया, बचा गया। तो उसके बारे में भी जान लें। तो इंडिकेशन के बारे में अगर देखा जाए कि एक्चुअल में ट्रैकेस्टोमी कौन सी कंडीशन के अंदर या किन किन कंडीशन के अंदर परफॉर्म करनी होती है, चलिएगा बात कर ले। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रैकेस्टोमी, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ट्रैकेस्टोमी कौन सी कंडीशन के अंदर परफॉर्म करनी है। तो सीधा पेटेंसी को मेंटेन कर, सारी चीज यहीं से निकलेगी डेफिनेशन से। ट्रैकेस्टोमी के अंदर एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए सब ओपनिंग क्रिएट कर रहे थे। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे थे, ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, एयरवे के अंदर क्या आया है, ब्लॉकेज। क्या आया है साहब, ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज का दूसरा नाम क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन। कि अगर पेशेंट के एयरवे के अंदर किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ जाए, पेशेंट के एयरवे के अंदर किसी भी तरह का ब्लॉकेज अगर आ जाए तो उस ब्लॉकेज की वजह से एयरवे की पेटेंसी मेंटेन नहीं होगी। अब एयरवे की पेटेंसी अगर मेंटेन नहीं हुई तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैकेस्टोमी।
तो ध्यान रखना कि या तो ब्लॉकेज आए या ऑब्स्ट्रक्शन आए, कहां पर? अपर एयरवे के अंदर। कहां पर? अपर एयरवे के अंदर। अब अपर एयरवे की बात आई है तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग देख लें। पेशेंट का जो एयरवे होता है बेटा, पेशेंट का जो एयरवे होता है, इस एयरवे को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला अपर एयरवे, दूसरा लोअर एयरवे। जी हां, पहला कौन सा हो गया? अपर एयरवे, और दूसरा कौन सा हो गया? लोअर एयरवे। अपर एयरवे की बात कर ले तो ये होता है आपके नोज या नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स। जबकि लोअर एयरवे की बात कर ले, ट्रेकिया, ट्रेकियल ट्री, लंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। पेशेंट का जो एयरवे जो होता है, पेशेंट के एयरवे को दो पार्ट के अंदर बांटा गया है, अपर एयरवे एंड लोअर एयरवे। अपर एयरवे के अंदर नोज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स या लेरिंग्स। अपर एयरवे में जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ओरल कैविटी हो, नेजल कैविटी हो, फेरिंग्स हो या फिर क्या हो, लेरिंग्स हो, इन सभी ऑर्गन के अंदर अगर किसी भी तरह की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, ध्यान रखना। किसी भी तरह की ये जो नोज है, ओरल कैविटी है, फेरिंग्स से या लेरिंग्स से, इनमें किसी भी तरह की स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आ जाएगी, बड़ी हो जाएगी स्ट्रक्चर, ब्लॉकेज हो जाएगा स्ट्रक्चर, रप्चर स्ट्रक्चर अगर हो जाएगा या ऑर्गन अगर आपका टूट जाएगा, तो इन सभी स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से अपर एयरवे ब्लॉकेज हो सकता है। अब नीचे में तो दिक्कत नहीं है, लंग्स तक एयर आई साहब, या ऊपर से एयर आ रही है, जब एंटर ही नहीं कर पा रही यहां से तो अंदर तक जाएगी? नहीं जा पाएगी ना, चाहे ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हो। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा साहब कि अगर अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ओरल कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, नेजल कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या फिर फेरिंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर लिया, या फिर लेरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर लिया, कुल मिला के अपर एयरवे के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन अगर क्रिएट हो गया, तो उन कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं? ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, पेशेंट के अपर एयरवे के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, अब साहब ऑब्स्ट्रक्शन तो आ जाएगा, हमें पता कैसे चलेगा? ये भी तो दिमाग वाली बात है भाई। पेशेंट थोड़ी बताएगा कि मेरे अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है साहब, लोअर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। वो तो यही बोलेगा साहब सांस आने में दिक्कत आ रही है, वो तो यही चीज बोलेगा मुझे सांस आने में दिक्कत आ रही है, मेरी सांस फूल रही है। अब वो तो तुम्हें पता लगाना है एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या हम ही लोगों को पता लगाना है एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ब्लॉकेज आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ये तो हमारी लैंग्वेज है, बेचारे पेशेंट की क्या लैंग्वेज है? वो तो यही बोलेगा साहब सांस लेने में दिक्कत आ रही है। फिर क्या करोगे? तो बेटा ध्यान रखना, ऑब्स्ट्रक्शन का पता हमें कहां से चलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन का पता चलेगा कहां से? रेस्पिरेशन साउंड से। ध्यान रखना, कहां से चलेगा? रेस्पिरेशन साउंड से। अब साहब रेस्पिरेशन साउंड काफी सारे होते हैं, सुने होंगे आपने, या टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर लें, काफी सारे होते हैं। दोनों की बात करना पॉसिबल नहीं है, टॉपिक लंबा हो जाए। इसके लिए एक अनदर वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वाइटल्स के अंदर रेस्पिरेशन, वहां आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिलेगी। यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन साउंड जो हमें पता लगा दे कि पेशेंट के एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो साउंड कैसा होगा? क्रो लाइक साउंड। कौन सा होगा?
क्रो लाइक साउंड या हॉर्स लाइक साउंड। क्या हो, या तो क्रो लाइक साउंड आए, यानी कि कौवा जिस तरह से बोलता है, काऊ काऊ करता है, या तो उस तरह का साउंड आ जाए, या घोड़ा जिस तरह से हिनहिनाता है, घोड़े जिस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है, उसकी तरह का अगर पेशेंट के साउंड आ रहा है रेस्पिरेशन में, दैट्स काइंड ऑफ साउंड इंडिकेट फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन। इस तरह का साउंड इंडिकेट करता है कि पेशेंट के एयरवे के अंदर क्या है साहब, ऑब्स्ट्रक्शन है। और हमारी लैंग्वेज में इस तरह के साउंड को बोला जाता है स्टाइडर साउंड। स्टाइडर साउंड क्या बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में, इस तरह के साउंड का मेडिकल टर्म में क्रो लाइक या हॉर्स लाइक साउंड को बोला जाता है आपके क्या, स्टाइडर साउंड। और ये किसके अंदर आता है, स्टाइडर रेस्पिरेशन। किसके अंदर आता है साहब, स्टाइडर रेस्पिरेशन। और अगर किसी पेशेंट के अंदर स्टाइडर साउंड आ रहा है या स्टाइडर रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। और मेडिकल इमरजेंसी का मतलब इट नीड या इट रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रीटमेंट। इट रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रीटमेंट। चीजें बता रहा हूं, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट हो रहा है साहब, तो पता कैसे चलेगा, रेस्पिरेशन साउंड से। रेस्पिरेशन साउंड कैसा होगा, या तो क्रो लाइक साउंड होगा या हॉर्स लाइक साउंड होगा। अगर घोड़े की जैसा या कौवे की जैसा साउंड अगर पेशेंट के अंदर सुनाई लेता है, दैट मीन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जा रहा है। मेडिकल टर्म में इसे बोला जाता है स्टाइडर साउंड। ये जिसके अंदर प्रोड्यूस होता है उसे बोला जाता है स्टाइडर रेस्पिरेशन। एंड स्टाइडर रेस्पिरेशन का पाया जाना इज अ मेडिकल इमरजेंसी। देन मेडिकल इमरजेंसी का मतलब एक इमरजेंसी सिचुएशन है दैट नीड द रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड करता है, ये डिजर्व करता है क्या, इमीडिएट अटेंशन। अगर इमीडिएट अटेंशन नहीं मिला तो ये पेशेंट कभी भी स्वर्ग के लिए रवाना हो सकता है। ये पेशेंट कभी भी क्या हो सकता है साहब, स्वर्ग के लिए रवाना हो सकता है। इसीलिए पेशेंट को स्वर्ग में नहीं जाने देना है, धरती पे रखो। और धरती पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड द इमीडिएट ट्रीटमेंट। अब यहां पर दो चीजें आती है, यहां पर दो चीजें आती है। क्या आएगी कि सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर भी हमारे क्या है, बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं साहब, एक डॉक्टर साहब होते हैं और एक नर्सिंग स्टाफ वाले साहब होते हैं। एक डॉक्टर साहब होते हैं और एक क्या होते हैं, नर्सिंग स्टाफ वाले होते हैं। साहब अब क्या करें, या छोड़ दे साहब, डॉक्टर साहब आएंगे जब देखेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, दोनों के अलग अलग काम है। अगर नजर आता है एज ए डॉक्टर, अगर आप लोग पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर अगर आप लोग पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं और आपको स्टाइडर रेस्पिरेशन या स्टाइडर साउंड अगर सुनने को मिल रहा है, दैट इमीडिएट परफॉर्म ट्रैकेस्टोमी। इमीडिएट प्लान, इमीडिएट परफॉर्म ट्रैकेस्टोमी। देन अगर बात कर लें, आप क्या हैं, इज अ नर्स हैं, इज अ नर्स हैं, तो हमें क्या करना है साहब, इन्फॉर्म द डॉक्टर, इन्फॉर्म द डॉक्टर, देन अरेंज आर्टिकल फॉर प्रोसीजर। अगर हम लोग क्या है, डॉक्टर है, तो इमीडिएट परफॉर्म करना है
ट्रैकेस्टोमी मतलब अरेंज करके परफॉर्म करना है ट्रैकेस्टोमी। देन अगर नर्स है तो पहला काम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर दो, और दूसरा काम क्या करो साहब, प्रोसीजर के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं इन सभी आर्टिकल्स को क्या कर लो, अरेंज कर लो कि डॉक्टर साहब जैसे ही आएंगे, टाइम नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी वैसे है, पेशेंट का टेक ऑफ होने वाला है और टेक ऑफ को रोकने का एक ही तरीका है ट्रैकेस्टोमी। डॉक्टर साहब आएंगे और ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करेंगे और पेशेंट का टेक ऑफ रुक सकता है। समझ में आया? ऑब्स्ट्रक्शन, इतनी सारी चीजें, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पता कैसे लगेगा साहब, ऐसे हो गया, पता लग गया तो हमें क्या करना है साहब, ये कर दिया। आगे बात कर लें, अब ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या हो सकता है, किस तरह का हो सकता है। कैंसर से रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, ओरल कैविटी का कैंसर देखने को मिल सकता है, नेजल कैविटी का कैंसर देखने को मिल सकता है, फेरिंक्स का कैंसर देखने को मिल सकता है, लैरिंक्स का कैंसर देखने को मिल सकता है। आगे बात कर ले, बर्न से रिलेटेड कंडीशन आ सकती है, हेड एरिया के ऊपर बर्न हो सकता है, फेस वाले एरिया के ऊपर बर्न हो सकता है, या नेक वाले एरिया के ऊपर बर्न हो सकता है, या कंप्लीट हेड रीजन के अंदर बर्न की कंडीशन अगर हो तो ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट होगा अपर एयरवे के अंदर, तो ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करना पड़ सकता है। प्रोलॉन्ग्ड में डिप्थीरिया, अब डिप्थीरिया की अगर बात कर ले, साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं। जो भी यहां पर आपको नोट डाउन किया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए यूजफुल है, आपको लगता है, तो साथ के साथ इस चीज को क्या करते जाएं बेटा, नोट डाउन करते जाएं। चलिएगा बात कर ले डिप्थीरिया पेशेंट की। अब डिप्थीरिया पेशेंट की अगर बात की जाए तो डिप्थीरिया का मतलब क्या होता है कि डिप्थीरिया से क्या होता है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है। डिप्थीरिया क्या होता है, एक तरह का इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन भी किसका होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का। किसका होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का। और कहां की म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल कैविटी की, या फिर ओरल कैविटी की। अब जब भी इन्फेक्शन है, चाहे वो नेजल कैविटी के अंदर हो या ओरल कैविटी के अंदर हो, वो भी इन्फेक्शन कहां है साहब, म्यूकस मेम्ब्रेन का। अब म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन होता है किसका, म्यूकस का, ये प्रोडक्शन क्या हो जाता है साहब, इंक्रीज हो जाता है। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो म्यूकस का ये बढ़ा हुआ प्रोडक्शन क्या करेगा, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा साहब, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो म्यूकस का जो प्लग बना है, जो गुच्छा बना है म्यूकस का, ये क्या कर सकता है, ब्लॉकेज। क्या कर सकता है, ब्लॉकेज। और कहां बना है, नेजल कैविटी में अगर है इन्फेक्शन तो नेजल कैविटी के अंदर बनेगा, ओरल कैविटी के अंदर अगर ब्लॉकेज है तो ओरल कैविटी के अंदर बनेगा, और दोनों के अंदर का इन्फेक्शन हुआ है तो दोनों के अंदर ब्लॉकेज बनेगा। कुल मिला के अपर एयरवे क्या हो गया, ब्लॉक। और अभी हमने पढ़ा था कि साहब अपर एयरवे अगर ब्लॉक है कर दो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर डिप्थीरिया का पेशेंट हमारे पास आता है और उसका अगर आपको रेस्पिरेशन मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा साहब, ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, डिप्थीरिया पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है, अपर एयरवे का ब्लॉकेज हो सकता है। इस कंडीशन के अंदर उस ब्लॉकेज को, या इस कंडीशन के अंदर ऐसे पेशेंट के अंदर एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिएगा कि साहब हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, इंडिकेशन देख लिया, पर्पस देख लिया। अब क्या बचा साहब, अब बचा टाइप्स कि ट्रैकेस्टोमी कितने टाइप से की जाती है, ट्रैकेस्टोमी कितने टाइप से की जाती है।
अब टाइप की बात कर लें तो यहां पर ट्रैकेस्टोमी का जो टाइप्स होता है या ट्रैकेस्टोमी कितने तरीके से करनी है, 3 तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, किस जगह पर ट्रैकेस्टोमी को प्लेस किया जाएगा, किस जगह पर ट्रैकेस्टोमी को अप्लाई किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रैकेस्टोमी को क्लासिफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पेशेंट का सिचुएशन क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है या इमरजेंसी सिचुएशन है, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन को देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन के अंदर ये हो सकता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। हो सकता है किसी भी तरह का सर्जिकल प्रोसीजर अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपर एयरवे से रिलेटेड, तो कंपनसेटरी बात है कि अगर अपर एयरवे में सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं तो इस पेशेंट के अंदर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या डेवलप होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा साहब, पहले ही तरीका निकालना पड़ेगा। और तरीका क्या होगा, ट्रैकेस्टोमी। तो क्या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन मिली है या हम लोग प्री प्लान कर रहे हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भी हम लोग देखेंगे। थर्ड वन है आपका अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। अब हमने ये तो देख लिया कि लॉन्ग टर्म में लगाना है, शॉर्ट टर्म में लगाना है। शॉर्ट टर्म में अगर यूज करना हो या शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करना हो तो साहब ईटी कर दो। अब लॉन्ग पीरियड के अंदर भी, लॉन्ग पीरियड का मतलब कितना लॉन्ग, एक तो पता चले कि 6 साल तक लगाना हो, इतना एक पता चले कि 1 महीने के लिए लगाना हो, तो इसके अंदर भी ड्यूरेशन को हम लोग देखते हैं। चलिएगा बात कर ले 1 बाय 1। सबसे पहले अगर बात कर ले अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट या हम ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को किस जगह पर प्लेस करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ट्रैकेस्टोमी का जो मेथड होता है या ट्रैकेस्टोमी का जो प्रोसीजर होता है, ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसको 2 पार्ट के अंदर बांटा जाता है या 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है या 2 तरह से पढ़ाया जाता है। कैसा कि सब प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर ट्रैकेस्टोमी को देखें तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ट्रैकेस्टोमी 2 तरह की होती है या ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर 2 तरह का होता है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी, एंड सेकंड वन क्या होगा, लो रिंग ट्रैकेस्टोमी। कि साहब ये हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी क्या है और ये लो रिंग ट्रैकेस्टोमी क्या है, ये हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी क्या है और ये लो रिंग ट्रैकेस्टोमी क्या है। अब रिंग मतलब ट्रेकिया है, भाई ट्रेकिया है, आप लोग एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, ट्रेकिया जो होता है ये कार्टिलेज रिंग से मिलकर बनी हुई होती है। विंड पाइप जो होता है ये विंड पाइप कोलैप्स ना कर जाए, पिचक ना जाए, प्रेशर की वजह से चिपक ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सी शेप के कार्टिलेज रिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज रिंग पाए जाते हैं। और ट्रैकेस्टोमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब इंसिजन लगाते हैं तो इन्हीं कार्टिलेज रिंग के बीच में से लगाते हैं। तो इसीलिए यहां पर रिंग दिया गया है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्टिलेज रिंग जो हमारे पाई जाती है ट्रेकिया के अंदर, उसका अगर अपर पोर्शन ले रहे हैं तो हाई रिंग पर, और अगर लोअर पार्ट में ले रहे हैं तो कहां पर, लो रिंग। हम ट्रैकेस्टोमी को हायर कार्टिलेज के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं, हायर या अपर कार्टिलेज के अंदर प्लेस करवा रहे हैं या लोअर कार्टिलेज के अंदर प्लेस करवा रहे हैं, तो इसके हिसाब से दिया गया है हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी एंड लो रिंग ट्रैकेस्टोमी। अब हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी की अगर बात कर ले तो हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी जो होता है ये बेसिकली, इसके लिए इंसिजन जो लगाया जाता है ये कहां लगाया जाता है, सेकंड एंड थर्ड रिंग के ऊपर। कहां लगाया जाता है साहब, सेकंड एंड थर्ड रिंग के ऊपर। जबकि जो लो रिंग होता है इसके अंदर इंसिजन कहां लगाया जाता है साहब, थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर। कहां पर, थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर। अब साहब यहां पर एक डाउट क्रिएट होकर यह आता है कि कोई आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन साइट, कोई आपसे पूछ ले कि ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करने की साहब मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, और साहब सोने पे सुहागा तो ये हो गया, ये भी हमें ऑप्शन में मिल गया और ये भी हमें ऑप्शन में मिल गया। अब गलत कोई भी नहीं है, क्या लगाना है, गलत कोई भी नहीं है। हमें पढ़ा है, हम पढ़कर गए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि सब हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी क्या होती है सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज के बीच में, लोअर रिंग ट्रैकेस्टोमी क्या होती है साहब थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज के बीच में। पर जो पेपर बनाने वाला है वो हमसे भी एक कदम ऊपर निकल गया और उसने क्या दे दिया साहब, मोस्ट कॉमन साइट। और सोने पे सुहागा उसने ये किया कि मोस्ट कॉमन साइट के अंदर भी क्या दे दिया, उसने दोनों ऑप्शन दे दिए।
ऑप्शन लगाना है। अब साहब बहुत से बच्चे तो ये बोलेंगे साहब बहुत का मिलेगा ये और भी, चलो मान लिया मिल गया, तुमने वो लगा दिया, पर 1% या कुछ परसेंट चांस तो ऐसा भी बनता है ना कि साहब वो ऑप्शन ही एक ही दे, एक ही को सही माने, तो फिर क्या कर पाओगे? तो फिर तो बाबा दोनों में चूज करना पड़ेगा ना, और चूज करने का तो फिर मोस्ट कॉमन ही आएगा। और मोस्ट कॉमन की अगर बात कर ले ट्रैकेस्टोमी साइट की, कि ट्रैकेस्टोमी साइट का मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, तो मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो बेटा लो रिंग ट्रैकेस्टोमी हमेशा प्रीफर की जाती है, हमेशा क्या की जाती है, प्रीफर की जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि अगर मोस्ट कॉमन साइट के बारे में अगर पूछा जाए, इंसिजन मोस्ट कॉमन साइट अगर लगाना हो तो लोअर रिंग ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म किया जाता है। मतलब थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज जो आपकी कार्टिलेज रिंग जो होती है थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज रिंग के बीच में क्या लगाना है, आपको इंसिजन लगाना है। चलिएगा आगे बात कर ले। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के लिए अभी हमने बात की, प्री प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट के अंदर हमें पता है कि साहब सर्जरी करनी है और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन के रिजल्ट में इस पेशेंट के अंदर ब्लॉकेज आ सकता है एयरवे के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ही प्लान करना पड़ेगा कि साहब ब्लॉकेज आएगा तो ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं, सर्जरी तो कर रहे हैं, साथ के साथ क्या करो, इस ब्लॉकेज का इलाज भी कर दो। मतलब प्री प्लान है, मतलब प्री प्लान है। और एक पेशेंट आया है आपके पास इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में मतलब कैसे कि साथ किसी पेशेंट के घर पे सिलेंडर फट गया गैस का, अब सिलेंडर फटा तो वो तो जल गया और जला भी साला कौन सा एरिया, आपके वो हेड वाला रीजन। अब हेड वाला रीजन अगर जल गया तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट रेस्क्यू करना पड़ेगा, इमीडिएट उसकी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और एयरवे को मेंटेन करना इज ए फर्स्ट वन प्रायोरिटी। और एयरवे को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैकेस्टोमी। अब वहां पर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, वहां पर आपको इमीडिएट क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। दैट कंडीशन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखना इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी के अंदर जो इंसिजन कट जो होते हैं हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर लगाए जाते हैं। मतलब इस तरीके से इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कट लगाए जाते हैं, जबकि प्री प्लान के अंदर क्या लगाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लगाए जाते हैं इस तरीके से। अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाने का मतलब क्या है, तो बेटा ध्यान रखना जब भी हम लोग वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं तो वर्टिकल इंसिजन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग अच्छी तरह से ऑब्जर्व की जा सकती है, ताकि वो ब्लीडिंग जो हो इमरजेंसी कंडीशन में, वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आप पेशेंट को इमरजेंसी में कट लगा रहे तो कई बार क्या होता है जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग इनसाइड चली जाती है और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर वर्टिकल इंसिजन आपको लगाने हैं इमरजेंसी, जबकि प्री प्लान है। अब प्री प्लान का एडवांटेज क्या है कि प्री प्लान के मतलब अगर हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं ट्रेकिया के अंदर तो हॉरिजॉन्टल कट में क्या होता है, जो उसका विंड पाइप का एरिया जो होता है वो इजीली क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, इजीली क्या हो सकता है, विजिबल हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए हमें दो तरह का करना है, कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए अगर करना हो तो टेम्पररी ट्रैकेस्टोमी, जबकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइफ टाइम आपको क्या करना पड़े, जिनके अंदर लाइफ टाइम अगर आपको क्या करना पड़े, ट्रैकेस्टोमी अगर अप्लाई करनी पड़े, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब अगर अप्लाई करनी पड़े, दैट इज द परमानेंट। तो ड्यूरेशन के हिसाब से ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो होती है दो तरह से होती है, एक टेम्पररी ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर और एक परमानेंट ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर। टेम्पररी ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर के लिए जो ट्रैकेस्टोमी यूज की जाती है वो बनी होती है पॉलीवायरिन क्लोराइड, मतलब पीवीसी की। ध्यान रखना, टेम्पररी ट्रैकेस्टोमी के लिए जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो होता है, ये ट्रैकेस्टोमी ट्यूब कौन से मटेरियल के बनी हुई होती है, आपके पीवीसी मटेरियल की, मतलब पॉलीवायलिन क्लोराइड की। जबकि अगर परमानेंट ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म कर रहे हैं तो यहां पर यह बनी होगी मेटल की, यहां पर यह बनी होगी मेटल की। पीवीसी के अंदर या टेम्पररी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है पीवीसी से तो हम मेटल का यूज कर सकते हैं। कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है कि आपको साहब यही करनी है, आपको यही करनी है, कोई फिक्स नहीं है। हाँ,
अगर किसी पेशेंट को पॉलीवायलिन क्लोराइड से, पीवीसी से किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन अगर होता है तो उस पेशेंट के अंदर हम लोग मेटल्स की ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि टेम्पररी का यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर ट्रैकेस्टोमी अप्लाई करनी हो 14 to 21 डेज यानी कि 14 से 21 दिन के लिए मात्र उसके एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करना है, दैट इज अ टेम्पररी। वहीं अगर पेशेंट के अंदर परमानेंट यानी कि लाइफ लॉन्ग पीरियड के लिए या मोर देन 21 डेज के लिए अगर आपको यूज करना है, दैट काइंड परमानेंट, और यूज करते हैं कौन सी साहब? मेटल की। तो अब तक हम लोगों ने देखा ट्रैकेस्टोमी क्या होता है, क्यों किया जाता है, कब करना है, कितने तरह से कर सकते हैं, हर चीज को पढ़ा साहब। अब बात कर लें कि ट्रैकेस्टोमी के बारे में इतना हमें बता दिया, अब कोई ये बता दे कि ट्रैकेस्टोमी के अंदर आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब रहेगी, ट्रेकियल डायलेटर रहेगा, मोनोमीटर रहेगा, लोकल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे, सक्शन कैथेटर होगा, एम्बू बैग होगा, कुछ सॉल्यूशन होंगे जिनके अंदर बीटाडीन आएगा, नॉर्मल सलाइन आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा और 1% क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड। ये आर्टिकल्स जो होते हैं ये ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर यूज किए जाते हैं। कौन कौन से एक बार फिर बता देता हूं। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, ट्रैकेस्टोमी डायलेटर, मोनोमीटर, लोकल एनेस्थीसिया, सक्शन कैथेटर, साथ में सक्शन मशीन, एम्बू बैग, कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, बीटाडीन आएगा, नॉर्मल सलाइन आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 आएगा जिसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, और क्या आएगा सब? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब ये आर्टिकल्स का एडवांटेज क्या है या इन आर्टिकल्स का काम क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कहां पर? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं आज की क्लास के अंदर जो आपको बताया गया है वो सभी आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के कमेंट को आप लोग छोड़ दें। हमारी जो टीम है वो आपके कमेंट को रीड करेगी और आपको सुटेबल आंसर आप लोगों को मिलेगा और जल्द से जल्द आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हम लोगों के साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, मेडिकोमेडी चैनल, मेडिकोमेडी पेज है, एप्रेंट मेडिको पेज है, आप वहां पर भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा एप्रेंट मेडिको, वहां पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जहां से आप लोगों को हमारे द्वारा एजुकेशन लेनी है, जहां से आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, वहां आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।